तो फाइनली गाइज आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपका पूरे 1 साल का रहने वाला है। और यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको 2 पार्ट और इसका कराऊंगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यानी टोटल 300 क्वेश्चंस का ये आपका सीरीज़ रहने वाला है। और उसके बाद आपको एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले पेपर में आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो इसमें भारत, फ्रांस और यूएई शामिल हुए। ज़्यादा समय हम आपको नहीं देंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो हम फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और राइट आंसर गेस करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास है भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य। हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है, 2015 में इसका स्थापना किया गया था। तो 105वें सदस्य के रूप में मालडोवा इसमें शामिल हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें जो 100वां पूर्ण सदस्य बना था पराग्वे बना था, ठीक है, पराग्वे। और 101वां नेपाल था। 102वां के रूप में अगर हम बात करें तो एंटीगुआ और बारमूडा 102वें के रूप में, सीरिया 103 और आर्मेनिया 104 और पराग्वे जो है यहाँ मोल्डोवा जो है वो 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेनी रामायणाज मेनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी? तो इसका सही आंसर बनेगा आनंद नीलकंठन। आनंद नीलकंठन, ऑप्शन सी। तो देखिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डी.ग्रेड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आने वाली ये कम्बो पैक जो आप देख रहे हैं, ये बेस्ट बुक रहने वाला है आपके एंट्रेंस 2025 के लिए। तो अगर आप बिहार डी.एल.एड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ लेना। और अगर आपको प्रैक्टिस सीट के लिए भी बुक चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि चक्षु जो पब्लिकेशन है, इनके तरफ से बुक आती है जो आपके तैयारी को और भी मजबूत कर सकता है। तो आप लोग जाकर के इनके वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो chakshubooks.com, यहाँ से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, इन जगहों से भी आप बुक को मंगा सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? ये क्रिकेट लीग होता है और इसमें मुंबई ने जीत दर्ज की है मध्य प्रदेश को हरा करके। तो ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किसने यू विन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया? यू विन पोर्टल, तो यू विन पोर्टल जो होगा, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिजिटलीकरण करने के लिए ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। हाल ही में कहाँ वार्षिक सुब्रा मेला जो कि महोत्सव है मनाया गया? सुरबला महोत्सव। सुरबला महोत्सव मनाया गया लद्दाख के अंतर्गत, ऑप्शन ए लद्दाख के अंतर्गत। हाल ही में आए तूफान कोंगरे ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? कोंगरे जो तूफान था वो किस देश को प्रभावित किया? तो ताइवान को ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार शुरू हुआ है? तो ब्रज प्रहार जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया? तो बटरफ्लाई पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण करने के लिए तैयार है? तो लकड़ी के पहले जो उपग्रह है वो जापान यहाँ पे होगा, जापान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स शुरू हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सिलिनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है सिलिनेक्स, ठीक है, सिलिनेक्स। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो तुलसी गौड़ा जिनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, ये एक पर्यावरणविद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है मैनिफेस्ट को। और अगर आपसे पूछ ले कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे, तो ब्रैड को, ठीक है, ब्रैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर को कौन सा पुरस्कार मिला? अयोध्या के राम मंदिर को हाल ही में सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किरण मुजुमदार शॉ को
जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जैव विज्ञान। ठीक है, जैव विज्ञान ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन चुका है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश भारत है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया? तो पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है किसे, किस विश्वविद्यालय का? तो पर पांडिचेरी विश्वविद्यालय, यहाँ पे बी हो जाता है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर के 50 वर्ष कर दी है? तो यहाँ पे झारखंड करेक्ट होगा, झारखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश जारी किया? हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का उद्देश्य जारी किया? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम फतेह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? तो फतेह 2 जो है वो आपका पाकिस्तान, फतेह 2 पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है भारत और किसके बीच? तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के बीच, संयुक्त अरब अमीरात। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो बी.आर. कंबोज, बी.आर. कंबोज को। हाल ही में किस राज्य में चंदोबी महोत्सव मनाया गया? तो देखिए चंदोबी महोत्सव मनाया गया है असम के अंतर्गत, तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये संचालित किया जा रहा है ओएनजीसी के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया है? दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया है, तो ये हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु, जिसका लंबाई 21.8 किलोमीटर का है, उसका उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी गुजरात में, ऑप्शन सी गुजरात में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? युवा निधि योजना जो स्टार्ट किया है कर्नाटक की सरकार ने स्टार्ट किया। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो आर्मी की बात की जा रही है तो इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौता क्या है? अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन बी। समुद्री अभ्यास अयुत्या, अयुत्या जो है भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो थाईलैंड के बीच, अयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? असम वैभव से हाल ही में रंजन गोगोई जो थे हमारे चीफ जस्टिस थे, इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव को, ऑप्शन ए। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ऑप्शन ए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो अनुवादिनी ऐप, अनुवादिनी ऐप। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन जैसलमेर के अंतर्गत, जैसलमेर के अंतर्गत।
हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो ये उड़ीसा के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? साडा तनसिक जो है वो किस देश के साथ कर रही है? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल्स किसने जीता है? इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ये आप देख सकते हो। नोबेल प्राइज़ दे सकते हो, मतलब अलग अलग टॉपिक्स जो करंट के थे उस पर मैंने एक अलग नोट्स वाली वीडियो बनाई है। आप अगर नहीं देखें तो सर्च करके देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसमें जेनिक सिनर जो है इटली से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज, और वापस से जब तीसरा विंबलडन होता है उसमें भी कार्लोस अल्कराज जीतते हैं। और लास्ट वाला जो यूएस ओपन होता है उसमें जेनिक सिनर जीते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ 2024 में यही दो नाम पुरुष में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, केहान 2 और हत्व 1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? तो ये ईरान ने किया। किसने किया है? ईरान ने। किस राज्य में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के अंतर्गत, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन के अंतर्गत। रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन के अंतर्गत। जनवरी 2024 के हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में सनलही मंदिर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया था। जनवरी 2024 में हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो जनवरी 24 में महिला सूबेदार कौन बनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक, ऑप्शन बी। किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद, ऑप्शन सी। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, BHU, ऑप्शन ए। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाले का रिकॉर्ड बनाया है किसने? तो सबसे ज़्यादा स्पेस में समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेको, जो कि ये रूस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रसिया से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दिस मोमेंट। ठीक है, दिस मोमेंट ने। भारत ने 2024 में G20 अध्यक्षता किसे सौंपने की घोषणा की है? यानी भारत ने G20 2024 में G20 की अध्यक्षता किसे सौंपने की? तो ब्राज़ील, ऑप्शन बी, ब्राज़ील। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया है? समुद्री सुरक्षा समझौता किया किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ। किसे 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया महासचिव नियुक्त किया? नया महासचिव नियुक्त किया गया 5 वर्षों के लिए, तो टेड्रोस एडनाम गैब्रेसस, जो कि ये इथोपिया के रहने वाले थे लेकिन अब इरिट्रिया कह सकते हो आप। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2024 में वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर के रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ग्लोबल एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 जो कि प्रकाशित की गई है। विश्व बैंक ने 2024 में किस क्षेत्र को विकास हेतु 15,000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया? तो ऑप्शन बी होगा, जलवायु परिवर्तन को लेकर के विश्व बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया। किस भारतीय राज्य ने 2024 में उमंग योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देना? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये उमंग योजना स्टार्ट की है। किस राज्य में देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर बनाया गया? बापू टावर बनाया गया है तो बिहार। ठीक है, बिहार करेक्ट होगा, सी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी। फरवरी 2024 के हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है? तो ये उड़ीसा में रखी गई है। ठीक है, उड़ीसा में, ऑप्शन बी। किसे वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो
तो यहाँ पे हो जाएगा नीमा सरीखानी, ठीक है, नीमा सरीखानी। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? ओपीएस को लागू करने वाला सिक्किम पहला भारतीय राज्य, ऑप्शन डी। किसे प्रतिष्ठित केपीपी नंबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे एस सोमनाथ जो है इनको सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? उड़ीसा, ठीक है, गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। काजी नीमू फल को किस राज्य ने अपना राजकीय फल घोषित किया? काजी नीमू जो है ये असम की सरकार ने इसे अपना राजकीय फल घोषित किया है। हाल ही में खबरों में देखे गए कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना इसका उद्देश्य, ऑप्शन सी। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है? कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है, तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी। फरवरी 2024 के हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारों की खोज की है? तो यहाँ पे जर्मनी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी जर्मनी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ये बिहार हो जाएगा, कालूघाट बिहार। हाल ही में रामजी गोंड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आधारशिला रखी गई है हैदराबाद के अंतर्गत, रामजी गोंड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय हैदराबाद। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है किसे? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, दोनों लोगों को। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। और इस वर्ष देखिए 34वां व्यास सम्मान भी दिया गया, मैंने आपको बताया था व्यास सम्मान पर एक अलग वीडियो बनाकर, तो व्यास सम्मान सूर्यबाला जी को दिया गया। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कठपुतली महोत्सव का शुभारंभ जो है वो चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज हाल ही में किस नदी के किनारे मुदिया निकय गांव में की गई है? मुदिमा निकयम गांव में की गई है, तो कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में समाचारों में देखी गई किरू हाइडल परियोजना किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? किरू हाइडल, तो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में समाचारों में देखा गया आदिवासी त्यौहार समकक्का सरलम्मा जत्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका संबंध होगा तेलंगाना से, ठीक है, तेलंगाना से। नेक्स्ट आता है कि कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन चुका है? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में समाचारों में देखी गई लॉफ निग झील किस देश में स्थित है? लॉफ निग झील किस देश में स्थित है? तो ये आयरलैंड में स्थित है, ऑप्शन ए आयरलैंड। हाल ही में गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर सम्मान से सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये सवेरा कार्यक्रम जो है वो हरियाणा की सरकार ने शुरू किया, ऑप्शन बी। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया गया, तो ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न आता है कि कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु करेक्ट आंसर बनेगा। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो पेरू यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो मैंने सूचकांक पर भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और उसमें कुछ नए सूचकांक को ऐड करके मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सही आंसर हो जाएगा 42वें स्थान पर बताया गया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन बी।
हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया। हाल ही में लॉन्च की गई कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? निको स्लेट। ऑप्शन डी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया? समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच होता है जो विशाखापट्टनम में हाल ही में आयोजन किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट होगा मलेशिया। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ। और अभ्यास लेमित्ते जो है, अभ्यास लेमित्ते ये किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और सेशेल्स के बीच। हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियोसिचला हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियोसिचला निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये पक्षी की प्रजाति है। ठीक है, पक्षी की प्रजाति है। हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य के आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया था? अमेरिका में, जो कि बाद में इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट आता है कि सी डिफेंडर्स 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। सी डिफेंडर्स 2024 किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे करेक्ट होगा असम को। ठीक है, माजुली द्वीप वैसे भी आप जानते हैं असम में। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन कामधेनु पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन कामधेनु, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कामधेनु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? लचित बोरफुकन जो कि जोरहाट में, और जोरहाट पड़ता है आपका असम के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता है, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार होता है गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसको जानते हैं। तो मिशेल टैलाग्रैंड जो है ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में किस आईआईटी ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा पॉपो कैटपेटल ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? पोपो कैटपेटल ज्वालामुखी ये आपका मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख कहाँ पाया गया? कन्नड़ शिलालेख ये तेलंगाना में पाया गया। डी, तेलंगाना में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? किस स्थान पर? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किया और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और आपको किसी भी तरह का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।